पेट भर जा रहा है? ये बताइए हमको। यहाँ आप महंगाई के बारे में मुंह बोलने के लिए तैयार हैं। मोदी बोलता है कि 56 इंच का सीना है मेरा, ये 15 इंच के पोस्टर से ये डर गया व्यक्ति। राम मंदिर बन जाने से क्या इनका पेट भर जाएगा? महंगाई पर आप मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं है और आप कह रहे हैं मंदिर बना दिए, मस्जिद बना दिए। नफरत की राजनीति करती है मोदी सरकार। एक जमाने में मोदी जी को साथ दिया था यहाँ की जनता, अभी आप देख रहे हैं सबको रोड पर ला दिया। उसके खिलाफ हम लोग नारा बुलंद करने के लिए आ गए। मोदी हटाओ देश बचाओ। उस समय 400 रुपये का गैस था, उस समय महंगाई दिखती थी। आज गैस का दाम 1250 रुपया हो गया और केंद्र सरकार को महंगाई दिखता भी नहीं है। प्रधानमंत्री बने हैं तब से महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, देश का अर्थव्यवस्था गिर गया है और विपक्ष के जितने नेता हैं उन पर झूठी केस लगा के जेल भेजवा। जब लोकतंत्र खतरे में है, मोदी हटाइए, देश बचाइए। आम आदमी पार्टी का नारा। मोदी जी नहीं हटेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इस देश में लोकतंत्र का मतलब एक चल रहा है कि हम किसी तरह इस देश पर आसीन हो जाए नेता के, ये फिक्स डिपॉजिट चाहता है। तो इलेक्शन पति पत्नी का संबंध है। आज सम्मान के चक्कर में जेपीसी जांच के लिए तैयार है। मोदी हटाओ। मोदी जी को क्यों हटाना चाह रहे हैं आप लोग? मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तब से तानाशाह हो गए हैं। जो शिक्षा मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री देश के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली में एक मॉडल पेश किए हैं, उसको मोदी जी जेल में डालने का काम किए हैं। जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, महंगाई का मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं है और कहते हैं अच्छे दिन आ गए। यही अच्छे दिन है, यही सपना दिखाए थे आप लोगों को। 370 तो हटा दिया है, 370 से क्या आपका पेट भर जा रहा है? ये बताइए हमको। यहाँ आप महंगाई के बारे में मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप 370 का झुंझुना लेके खड़ा है। 370 क्या राम मंदिर बन जाने से क्या इनका पेट भर जाएगा? महंगाई पर आप मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं है और आप कह रहे हैं मंदिर बना दिए, मस्जिद बना दिए। नफरत की राजनीति करती है मोदी सरकार। इसलिए हम लोग का नारा है मोदी हटाओ, देश बचाओ। कैसे हटेगा मोदी? मोदी हटेगा? देश की जनता का हम लोग दिखा रहे हैं रोड पर आके। जिस तरह हम लोग बढ़ चढ़ के एक जमाने में मोदी जी को साथ दिया था यहाँ की जनता, अभी आप देख रहे हैं सबको रोड पर ला दिया है। उसके खिलाफ हम लोग नारा बुलंद करने के लिए आ गए हैं। मोदी हटाओ देश बचाओ। स्वास्थ्य, शिक्षा और खास करके वो अपनी राजनीति से घबरा चुके हैं। उनका जो मॉडल था वो पूरी तरह फ्लॉप कर गई। जिस तरह वो जनता का आश्वासन दिए थे हम लोग देश को यहाँ तक पहुँचाएगा, वो तो कांग्रेस से भी आगे निकल गए। घोटाला के साथ लोगों को सड़क पर लाके खड़ा कर दिए हैं और हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। सड़क से लेके हम लोग दिल्ली तक का मार्च निकालेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और मोदी को हटाना, मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा आज इसी कार्यक्रम में हम लोग बीजेपी कार्यालय को घेराव करने जा रहे हैं। मोदी हटाएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग कोशिश करेंगे। आज पटना में इनकम टैक्स गोलंबर के पास सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उसका मतलब एक ही है, जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे तो उस समय उन्होंने लोगों को, पूरे भारत को, जनता को कहा गया था कि हम महंगाई कम कर देंगे, हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे। जब उस समय 400 रुपये का गैस था, उस समय महंगाई दिखती थी। आज गैस का दाम 1250 रुपया हो गया और केंद्र सरकार को महंगाई दिखता भी नहीं है। तो हम विश्वास दिलाते हैं पूरे देश के जनता को और हम चाहते हैं कि सब लोग जब तक एक मंच पर आकर, खुले मंच पर आकर जब तक केंद्र सरकार का विरोध करना शुरू नहीं करेंगे तब तक हम मोदी जी को नहीं हटा पाएंगे। और इसलिए आज जरूरी है कि हम सब लोग घर से बाहर निकले ताकि मोदी जी का जो सही हकीकत में जो देश के सामने लूटने का काम किया है, इसलिए लूटने का काम किया है। अगर आज बिहार से लेके हम केंद्र की बात करें तो बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार है। अगर वो गलत करता है तो उसके पीछे सीबीआई का रेट लगा दिया जाता है। अगर बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके पीछे ईडी का रेट लगा दिया जाता है। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो वहाँ उद्धव ठाकरे की सरकार है, संजय राउत की सरकार है थी, लेकिन उसको तोड़ जोड़ कर खत्म कर दिया गया है। आज दिल्ली की बात करें तो मनीष सिसोदिया को बेवजह से परेशान करने का कोशिश किया जा रहा है। जो मनीष सिसोदिया पूरे दुनिया में शिक्षा मॉडल को लागू किया है, जो दिल्ली का सत्येंद्र जैन शिक्षा व्यवस्था को, स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने का काम किया है। अगर दुनिया देखती है हिंदुस्तान की तरफ शिक्षा को और स्वास्थ्य को तो दिल्ली का नाम याद आता है और हमारे केंद्र की सरकार है जो उसको जबरदस्ती घसीटने का काम करती है।
हम विश्वास दिलाते हैं देश की जनसंख्या को और देश की सारे लोगों को कि आज आकर खुले मन से मोदी जी का विरोध करें। और हम लोग जो आज मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा दिए हैं, अगर मोदी जी नहीं हटेंगे तो यह देश बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इस देश में लोकतंत्र का मतलब ही कुछ नहीं बचेगा। धन्यवाद। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं 24 में फिर से आएंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 में क्यों आएगा? जो चोर है वही लोग बोल रहे हैं। आज देश में कुछ जब काम ही नहीं हुआ है, रोजगार की बात करें तो 7-8 साल में अगर 2 करोड़ है, अगर 1 साल में रोजगार की बात की गई थी तो 14-15 करोड़ रोजगार की बात थी। आज रोजगार में हर एक जगह छटनी हो रहा है। अगर छटनी हो रहा है, रोजगार मिला ही नहीं, महंगाई चरम पे है, सब कुछ सारा चीज व्यवस्था पूरा खत्म हो चुका है। अब तो लोकतंत्र की बारी है, लोकतंत्र पे हमला किया जा रहा है सर। अब तो कम से कम बर्दाश्त करना सीखे। अब तो चरम पर आ गई, अब ये नहीं चलेगा। अब 24 में मोदी जी बिल्कुल जाने वाले हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, देश का अर्थव्यवस्था गिर गया है और विपक्ष के जितने नेता हैं उन पर छोटी छोटी केस लगा के जेल भिजवा रहे हैं। हमारे पार्टी का मनीष सिसोदिया जी के ऊपर देखिए कितना अच्छा काम कर रहे थे, पूरा वर्ल्ड में उनका इज्जत है, तारीफ कर रहे हैं लोग, और उनको झूठा मूठा केस करके जेल में डाल दिए हैं। आज जो घोटाला कर रहे हैं, अडानी फडानी ये सब कर रहे हैं सब, उसे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आज हमारा देश हमारा लोकतंत्र खतरे में नहीं है। जब लोकतंत्र खतरे में है तो मोदी हटाइए, देश बचाइए, आम आदमी पार्टी का नारा है। मोदी जी हटाते हो तो बिल्कुल कैसे बनेगा फिर भारत? ये तो आपको तो चुनाव में बोले थे कि हम 60 दिन के अंदर अच्छे दिन लाएंगे, हर गरीब के खाते में 15 लाख 14 लाख आएगा, उसमें ये भी वो बोल दिए थे। अब उनको बोलने के लिए फेंकने के लिए कौन रोका हुआ है? पूरा दबा के फेंक दिए हैं। उनके कार्यकर्ता कहते हैं बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है और आगे चलते रहेंगे। आप अगर इस पर विश्वास नहीं है तो आप पत्रिका बंधु है, आप आम जनता का पोल करा लीजिए, पता चलेगा असलियत क्या है।